आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग भृगु बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भृगु बिंदु हमारे लिए क्या कर सकता है इस वीडियो में हमें मालूम पड़ेगा। तो ध्यान हमें किस तरह से देना चाहिए वो भी हम शुरू में जान लें। जब हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान देते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, तो हमारा जीवन उस ओर अपने आप चलने लगता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है कि एनर्जी फ्लोज पर अटेंशन मूव्स। तो हमारी जो ऊर्जा है वो उसी दिशा में जाने लगती है जहां हमारा ध्यान जाता है। बहुत बार हम चीजों को ऊपरी ऊपरी तरफ से ध्यान देते हैं, लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो कार्य या वो घटना हमारे जीवन में घटित हुई है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं उस पर जाने अनजाने में ध्यान था। तो यदि हम इस भृगु बिंदु की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो जीवन में जो चीजें हमारे लिए हम सीखने आए हैं या करने आए हैं वो अच्छे से हमारे जीवन में उभर कर सामने आएंगी, या वो घटनाएं या वो जो चीज हमें सीखना है वो हम अच्छे से सीख पाएंगे और अपने कर्मों को भी काट पाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, अब आगे। भृगु बिंदु किसे कहते हैं? सबसे पहले, यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेंगे और यदि आप उसके बेसिक्स में जाएंगे, स्पेशली जे होरा में, तो वहां बहुत अच्छे से आपको भृगु बिंदु कहाँ है वो मिल जाएगा। इसके लिए कैलकुलेशंस पर मैं ज्यादा अभी ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भृगु बिंदु के बारे में जाने। भृगु बिंदु किसे कहते हैं? ये चंद्रमा और राहु का जो हम जब मध्य पॉइंट निकालते हैं उनके अब उन आगे पीछे किस तरह से, वो मैं उस पे स्पेसिफिकेशंस पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि प्राय हम सॉफ्टवेयर से ही निकाल लेते हैं। तो उस मध्य पॉइंट को हम भृगु बिंदु कहते हैं। अब इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? नाड़ी में इसका बहुत सुंदर उपयोग माना गया है और विस्तार में इसके बारे में बताया भी गया है। चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा मन को बताता है। चंद्रमा आपकी सोच को बताता है कि आप किन इच्छाओं से, किन प्रबल इच्छाओं से आप इस जन्म में आए हैं और आप क्या करना चाहते हैं। राहु आपको बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या लाइफ पाथ क्या है, किस तरह से आपको जीवन में क्या शिक्षा लेनी है, आप क्या सीखने आए हैं। तो जब चंद्रमा और राहु की कहीं युति होगी या चंद्रमा और राहु के का कहीं मिड पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट जो है वो बहुत प्रबल हो जाएगा उन इच्छाओं के लिए, या वो चीजें हमारे जीवन में सीखने के लिए हमें बहुत तत्पर वो चीज करेंगे। अब वो किस भाव में, वो कहाँ, किस प्लैनेट के साथ है, क्या वो ग्रह जो उस भृगु बिंदु पर बैठा है, वो ग्रह क्या वो मैलेफिक है या वो कोई एक शुभ ग्रह है। ये सारी चीजें भी हमें देखनी जरूरी है, क्योंकि उससे भी मालूम पड़ेगा कि जीवन किस पथ पर चलेगा। क्या जीवन जटिल ता से आगे बढ़ेगा या वो बहुत स्मूथली हमारे लिए आगे बढ़ेगा। तो जानी मानी सी बात है कि यदि प्लैनेट्स वहां जो बैठ गए वो शुभ है, तो वो शुभ प्लैनेट्स हमारे लिए लाइफ को और स्मूथ या बहुत सरल बना देते हैं। जो भी काम हमारे जीवन में होता है वो धीरे धीरे सुंदरता से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। रुकावटें जो है या ऑब्स्टिकल्स लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं आती। तो इसी के लिए यदि गुरु वहां बैठ गए, गुरु का एक बहुत सुंदर महत्व है जो मैंने योगा के अपने जो वीडियोस हैं, दिन के जो योग होते हैं, जिस योग चार्ट वाले योग नहीं, लेकिन जो हमारे नैतिक योग होते हैं या 27 योग होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है कि गुरु उससे रिलेटेड है। गुरु आपके लिए आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। गुरु यदि माना जाता है, यदि गुरु लग्न पर बैठ गए तो आपके कुंडली के बहुत सारे जो अपवाद है उसको मिटाने में सक्षम है। उसी प्रकार यदि भृगु बिंदु पर भी यदि गुरु बैठ गए तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो आसानी से पूरी हो सकती हैं। आप उसको अच्छे से आगे ले जा सकते हैं अपने जीवन को, और स्मूथली गुरु आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, आपको वो सुरक्षा देंगे। भगवान की ब्लेसिंग्स बोले या अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की ब्लेसिंग्स बोले, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। यही यदि शुक्र भी बैठ जाए
तो आपका दिमाग जो है वो विलासिता की तरफ भी जा सकता है, लेकिन वो आपको देने लेने में या आपको परिवार वालों के लिए, एडुकेशन के लिए आपको सहायक के रूप में आपको सिद्ध हो सकता है। आपके पार्टनर्स रहें या आपके दोस्त संबंधी रहें, परिवार वाले रहें, वो आपको सहायता देकर आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध रहे तो आपके सहपाठी, आपके दोस्त या आपके जो भाई बहन, छोटे भाई बहन है, वो आपको एनकरेज करके, आपको मदद करके आपकी जीवन में वो महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में वो मदद कर सकते हैं। यदि मंगल रहे भृगु बिंदु पर, तो मंगल पर एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि मंगल स्वयं ऊर्जा का प्रतीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अटेंशन की, जिसके कारण हमारी ऊर्जा उधर जाती है। मंगल यदि वहां बैठे तो मंगल दो तरह से काम कर सकते हैं, आपको चोर भी बना सकते हैं और आपको सेनानी भी बना सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि हम किस डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। षष्ठम भाव में यदि मंगल हमारे बैठ जाते हैं तो क्या हम दिन भर किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं या हम इस फुर्ती से काम कर रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर उंगली भी ना उठा सके। दोनों चीज मंगल ही उसके कारक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना जरूरी हो जाता है। यदि शनि आपके भृगु बिंदु पे बैठे हैं और वो आपके लिए कारक ग्रह है, तो वो आपको मेहनत करवाएंगे, कहेंगे कि हाँ आपकी लिमिटेशंस है, आप इस सीमा परिसीमा को लांघ नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि पहले ये कर्मों को खत्म करें, आपके भाग में जो आप कर्म लिखा कर लाए हैं एक एक पर्टिकुलर रीजन का, वो खत्म करें और फिर आगे बढ़े। इससे आपके संचित में से कुछ तो क्षय होगा और आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। शनि उतने भी बुरे नहीं है जितना कि हम उनसे डरते हैं। तो ये थी वो विश्लेषण जहां हम बताते हैं कि भृगु बिंदु पर यदि कोई ग्रह बैठे हो तो वो क्या फल दे सकते हैं। साथ ये भी जाने कि यदि भृगु बिंदु से त्रिकोण में कोई ग्रह बैठे हो तो वो भी बहुत कुछ बता सकते हैं, स्पेशली जुपिटर। लेकिन ये हम एक और त्रिकोण में और ट्रांजिट के बारे में, क्योंकि भृगु बिंदु के साथ जब ट्रांजिट होता है तो भी वो बहुत सुंदर फल देता है, ये हम एक और वीडियो में कवर करेंगे और उसको भी आपको विस्तार में बताएंगे कि ट्रांजिट में ये क्या क्या फल देने के लिए सक्षम है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भृगु बिंदु भिन्न भिन्न भावों में हो तो वो क्या रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। यदि आपका भृगु बिंदु लग्न पर है तो आप बलशाली होंगे, आप चाहेंगे कि आप अपने ऊपर जितनी मेहनत कर सके उतना करें और आपका मन करेगा कि आप जीवन में अग्रसर हो, आप अपने जीवन में अपने आप को सिद्ध करने में बहुत समय लगा सकते हैं और एक लेवल तक आप अपने आप को सिद्ध भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यदि अपनी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल करें तो आप बहुत दूर तक अपनी ख्याति भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बलशाली हो सकते हैं और आप में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। सोच को आपको अपनी सही बनाकर रखनी पड़ेगी। द्वितीय भाव को हम क्या कहते हैं? द्वितीय भाव धन का, परिवार का, प्रैक्टिकल बनने का और साथ ही आपके एडुकेशन का भी भाव है, मान सम्मान का, लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का भी भाव है, वो आपके वाक शक्ति का भी भाव है जो तृतीय भाव के साथ भी हम देखेंगे। तो आपका जब पूरा ध्यान है जीवन का वो यहाँ केंद्रित होगा। यदि हम इस बात को जान लें कि हाँ हमारा भृगु बिंदु दूसरे भाव में है, हमारे सेकंड हाउस में है, तो हम सोच सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे परिवार के लिए धन कमाना है या मुझे अपने एडुकेशन पर अपनी एनर्जी भी लगानी है। वो किस समय होगा वो भी हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम ये बात सोचते हैं, हम अपना पूरे अवेयरनेस के साथ अपना ध्यान वहां लगाते हैं, हम अपने जीवन में अग्रसर बहुत तेजी से। फिर जो द्वितीय भाव है वो ये आपकी एडुकेशन का भी भाव है। तो आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में रोड़े आएंगे क्या? आप तो शनि या मंगल उसको देख रहे हैं, क्या आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथली हो जाएगी? गुरु, शुक्र या बुध उस पर अपनी नजर लगाए हुए, नजर बैठा कर रखे हुए हैं या उस पर ही, उस भृगु बिंदु के साथ ही जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन में है, इससे आप बहुत सहायता मिलेगी। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं
तो हम ये भूल नहीं सकते कि तृतीय भाव आपके दशम भाव से षष्टम भाव में आते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में कहीं कोई बाधाएं आए, या आपको कर्म क्षेत्र को काम करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगे। इसके लिए इसे पराक्रम का भी भाव कहा जाता है। यदि यहाँ पर मैलेफिक्स हो, पापी ग्रह आपको वो ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं कि आप इन बाधाओं को एकदम अपने लाइफ की स्टेपिंग स्टोन्स यानी उन्नति करने वाली सीढ़ी समझकर दन दनादन दन करके चढ़ते हुए आगे बढ़ जाए। और वो आपको भृगुबिंदु भी ये साहस देगा कि हाँ, आपको आगे बढ़ना है, आपको उत्साहित करेगा उस तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो तृतीय भाव आपको लिखने का, पढ़ने का, आपको एजेंसी, यदि किसी का बिजनेस है और वो हमेशा सोचता है कि मुझे एजेंसी का काम लेना है, यदि भृगुबिंदु उसका वहां है तो वो उस एजेंसी की ओर अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, तो वो आपकी सहायता कर सकते हैं, या आप स्वयं अपने खुद के सहायक भी बन सकते हैं जीवन में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर हम चतुर्थ भाव पर आते हैं। चतुर्थ भाव किस को हम क्या कह सकते हैं? चतुर्थ भाव आपके परिवार का भाव है, आपके सिक्योरिटी का भाव है कि किस तरह से आप अपने घर को, घर का, माता का, अपने जो भावुक और संवेदनशीलता आदि इन सब भावनाओं का भाव है। चतुर्थ भाव बड़ों का भाव है, जिन केयर, लव, अफेक्शन उनकी जरूरत है, उन लोगों का भाव है। तो यदि चतुर्थ भाव में आपका भृगु बिंदु है तो आप इन सब के बारे में सोचेंगे, सबके लिए काम करेंगे। चतुर्थ भाव पढ़ाई का भी भाव है, क्योंकि हम जब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी का चतुर्थ भाव भी तो अच्छा है कि नहीं है। और चतुर्थ भाव आपको लोगों से जोड़ता है, आपको मासेस से जोड़ता है। जब हम परिवार की बात करते हैं, चतुर्थ भाव आपको मासेस से क्यों जोड़ता है ये भी आप समझें कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो आपके लिए परिवार कौन है? हमारी संस्कृति में वासुदेव कुटुंब का एक छोटा सा एक छोटी सी एक मान्यता है, यानी कि हम पूरे विश्व को ही ईश्वर का परिवार मानते हैं और अपना भी परिवार मानते हैं। तो वासुदेव कुटुंब को यदि हम ध्यान में रखें तो आप हो सकता है केवल अपने परिवार वालों को परिवार माने, या हो सकता है कि जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में आप रहे, उन सब के साथ आपके संबंध ऐसे हो कि वो सारे लोग आपको परिवार ही समझ में आए। या फिर आप यदि नेता हैं, आप यदि कोई एक वरिष्ठ अधिकारी है, तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र आपका अपना है, आपका परिवार है। या आप कोई एक पॉलिटिकल लीडर है, अच्छे पोजीशन पे है, तो हो सकता है कि पूरा देश या पूरा विश्व ही, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने पर अब पूरा विश्व ही आपको अपना लगे या देश आपको अपना लगे। ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं फोर्थ हाउस में। यदि भृगु बिंदु वहां हो तो आपका ध्यान अपने आप ही उन चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है। पंचम भाव में यदि भृगु बिंदु हो तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत उसके लिए सज्ज हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें आप में हैं। आप गेम्स में बहुत अच्छे होंगे, आप फुर्तीले होंगे, तुरंत कुछ काम करने यदि आपको बोला जाए तो आप कर सकते हैं। आपको मंत्र सिद्धि का भी बहुत शौक होगा और पूजा पाठ की तरफ अपने आप आपका ध्यान जाएगा। बच्चे आपके जीवन के बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, वैसे ही दादा दादी भी होंगे। अपने कुल को आगे बढ़ाना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को किस तरह से कायम रखना, ये सारी चीजें भी पंचम भाव में भृगु बिंदु आपको सोचने के लिए बाध्य करता है। और पंचम भाव यदि हो तो आप लोगों के अपने होते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो सेलिब्रिटी हुड का है, तो आपको लोगों के बीच में एक नाम शोहरत भी प्राप्त करने की क्षमता दिलाता है या इच्छा दिलाता है, जिसके कारण आप मेहनत करते हैं और फिर बाद में ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। जब हम षष्टम भाव की बात करते हैं, षष्टम भाव रोग रिपूडेंट का भाव है, जी हाँ, लेकिन उस रोग से कैसे उभरे, रिपुओं को किस तरह से हम मारते हैं और उनसे आगे, उनसे छुटकारा कैसे पाए, उनसे आगे कैसे बढ़े, और ऋण हम कितना लें
ताकि हमारे ऊपर वो बोझ ना बन जाए। ये सारी चीजें भी भृगु बिंदु आपको समझाता है और आप ये सारी चीजें करने में भी सक्षम हैं। यदि हम षष्ठम भाव पर के बारे में सोचें, तो षष्ठम भाव आपके दशम भाव से नवम है और नवम भाव से दशम है। जैसे सर ने एक वीडियो में बताया था कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है। तो वो सारी चीजें आप अपने काम में कितने अग्रसर हैं, आप अपने काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, वो भी आपको भृगु बिंदु बहुत सुंदरता से बताता है और आपको आगे लेकर जाता है। यहाँ एक बात और कि पंचम भाव आपकी उच्च शिक्षा का भी भाव है। तो क्या आप ऐसे पराविद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं, ये पंचम भाव बताता है, ये आपकी मनोस्थिति बताती है। क्या आप पराविद्या, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? जब हम षष्ठम भाव, अष्टम भाव के बारे में, सप्तम भाव के बारे में बात करते हैं, तो आपका सारा ध्यान जाने अनजाने में केंद्रित होता है अपने पार्टनर पर, अपने जीवन की दिशा पे। क्योंकि उत्तर कलामृत ये बहुत ही विलक्षण बात बताते हैं कि जीवन की दिशा किस तरफ जाएगी वो भी हमें सप्तम भाव से मालूम पड़ सकता है। तो सप्तम भाव से ये मालूम पड़ता है सेकंड चाइल्ड पर भी आपका ध्यान बहुत केंद्रित हो सकता है। आपका ध्यान आपके बिजनेस पार्टनर्स पर भी केंद्रित हो सकता है। नानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या परिवार में आपके दादा भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। और भृगु बिंदु यदि आपका सप्तम भाव में हो तो अपने आप आपका ध्यान केंद्रित यहाँ होता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान जो है पूरी सजगता से इस तरफ केंद्रित करें, ताकि जीवन आपका बहुत सुंदर से विकसित हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि बेनिफिक या मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ बैठे हों तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, उसको भी आप लगाकर देखें। फिर हम अष्टम भाव की ओर देखते हैं। अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का वो धन जो आपने न कमाया हो, जैसे कि इंश्योरेंस मनी, जैसे कि लेगेसी। लेकिन वो अष्टम भाव का जो धन है वो एक लॉस के बाद आता है। अष्टम भाव की तो असली पूंजी क्या है? अष्टम भाव की असली पूंजी आपकी साधना है। फिर यहाँ हम यही ध्यान में लाएंगे कि हम अपनी जो अटेंशन है, अपना ध्यान है, वो किस ओर केंद्रित कर रहे हैं। क्या हम फालतू बातों पर कि हमारा इंश्योरेंस मनी आएगा कि नहीं आएगा, हमको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन सब बातों पर केंद्रित कर रहे हैं, या हम साधना पर केंद्रित कर रहे हैं, या किसी के चिकित्सा पे केंद्रित कर रहे हैं। उससे भी जीवन की एक दिशा मिलती है, या जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं, और इसी प्रकार हमारा भाग्य भी नव निर्माण की ओर चल पड़ता है। तो इन बातों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव आपको अंततः एक बहुत सुंदर अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये भी भृगु बंधु आपको बता सकता है, या आपका ध्यान उस तरफ ले जा सकता है। नवम भाव की ओर चलते हुए हम देखते हैं कि भृगु बिंदु आपकी परिप्रेक्ष्यता पर ध्यान रखता है। आप किसी चीज को कितना अच्छे से जज कर सकते हैं, क्या आप धर्मनिष्ठ होकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आप सही ढंग से अपना न्याय दे सकते हैं। नवम भाव जो है वो आपकी उच्च शिक्षाओं का भाव है, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद का भाव है। और आप यदि उनकी सेवा करते हैं तो आपको संपदा प्राप्त होती है। संपन्नता नामक संपदा प्राप्त होती है। संपन्नता आपके धन की पूंजी से भी बड़ी है, क्योंकि संपदा के अंतर्गत आपको सारी चीजें, धन दौलत, पुत्र, खुशी, सारी चीजें आपके जीवन में बहुत सुंदरता से आती है। तो आप इस पर यदि ध्यान लगाएं, अपने बड़ों की सेवा पर, अपने गुरुजनों की सेवा पर, अपने धार्मिक कार्यों पर, और अपने पूजा स्थलों पर जाने आने की बात करें, तो वो सारी चीजें आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में, आपके लिए एक बड़ों की आशीर्वाद के रूप में सामने आती है, और आपका जीवन बहुत सुखमय और मंगलमय होता है। दशम भाव, दशम भाव हमारे कर्मों का भाव है। दशम भाव वो भाव है जो हमारे संपूर्ण कर्म, खाली हमारे करियर के बारे में नहीं बताते। तो आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड और हमेशा सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो हमेशा 24/7 काम में ही लगे रहते हैं, उनका दशम भाव बहुत ही स्ट्रांग
होगा और भृगु बिंदु कहीं ना कहीं दशमेश या दशम भाव से जुड़ा हुआ होगा। ये आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि आपका पूरा जो अटेंशन है उसी तरफ जा रहा है। दशम भाव आपके लिए आपके चतुर्थ भाव से भी सप्तम भाव है, यानी कि वो बताता है कि आपका कर्तव्य, सप्तम भाव आपके कर्तव्य का भी भाव है, आपके परिवार वालों के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है, तो उसको भी आप बैलेंस करना सीखें। और भृगु बिंदु में यदि दशम भाव पर आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक नाम और शोहरत दिलाती हैं, आपको एक मुकाम तक पहुंचाती हैं। यही यदि आपके लिए यहाँ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या अकारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको मेहनत करवाएंगे, चप्पल घिसाई करवाएंगे और उसके बाद ही आपको एक मुकाम प्राप्त होगा। लेकिन मुकाम प्राप्त करना आपके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं है। फिर हम एकादश भाव की ओर जाते हैं। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। यदि भृगु बिंदु वहां बैठ गया तो आप का हमेशा ध्यान यही रहेगा कि मैं किस प्रकार अपनी इस इच्छा को पूर्ण करूं। और इच्छाएं रक्त बीज होती हैं, यदि एक पूरी होती है तो और बहुत सारे रक्त बीज जिस तरह जन्म जाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं और आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लगे रहते हैं। यदि आपने कभी एक घोड़े की इच्छा करी और आपको 3 पांव वाला घोड़ा मिला, तो ये ऊपर वाले की गलती नहीं है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपको किस तरह का घोड़ा चाहिए। तो यदि किसी का भृगु बिंदु एकादश भाव में हो, तो उनको बहुत सोच समझ कर इच्छाओं को डेवलप करना चाहिए या उनकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो इच्छा आपके जीवन में किस तरह से आएगी और क्या रंग ला सकती है आपको भी नहीं मालूम। तो सोच समझ कर ही इच्छाओं को अपने जीवन में स्थान दीजिए। एकादश भाव जो है वो आपके बच्चों का, आपके पत्नी का बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की इच्छा जो होती है, वो भी एकादश भाव के भृगु बिंदु बताता है और आप उसकी ओर काम भी करते हैं और उनके साथ जुड़ते भी हैं। आपकी इच्छा ये भी रहती है कि मेरे पास हमेशा एक कंटिन्यूस सप्लाई हो पैसे की, और उसके लिए भी आप जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, जो कि आपकी, ताकि आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो और आपका जो गंतव्य रहता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, वो भी पूरा होता है। द्वादश भाव बहुत सुंदर भाव इसके लिए, क्योंकि वो आपको रिसर्च की ओर लेके जाता है। वो बताता है कि आप किन किन चीजों के लिए केपेबल है। वो बताता है कि आप सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं, आप एक हीलर बन सकते हैं, क्योंकि दूसरों को की मदद कर सकते हैं हीलिंग के लिए। यदि आप द्वादश भाव में आपका भृगु बंधु रहा, तो आप चैरिटी की ओर आपका ध्यान रहेगा या आपका ध्यान मेडिटेशन आदि की तरफ भी जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो मन है वो, या चित्त है वो, ऊपर वाले के साथ एकाग्र हो। ये सारी चीजें हम भृगु बिंदु से देख सकते हैं और जीवन का जो प्रवाह है वो इसी तरफ जाने अनजाने में जाने लगता है। इसी के लिए भृगु बिंदु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस भृगु बिंदु को, जो कि हमारे सोचने का एक ढंग है और साथ ही हमारे लिए जीवन में इन सारी चीजों का साक्षात्कार कैसे होता है, ये भी देख लें कुछ उदाहरणों के जरिए से। तो जब हम नूतन उनका भृगु बिंदु देखते हैं, तो उनका भृगु बिंदु जो है वो नवम भाव में है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, पुश्तैनी काम है, ये सारी चीजें बताता है। और नूतन ने अपनी माँ के साथ के जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और बड़ों के आशीर्वाद से उन्हें इतना सब कुछ मिला। या हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स की जो फर्स्ट महिला थी जिनका एक अनब्रोकन रिकॉर्ड था कि सबसे मैक्सिमम फिल्म फेयर अवार्ड्स वाला, वो नूतन का ही था, जो कि बाद में इनकी खुद की भांजी ने, काजोल ने तोड़ा। और साथ ही नवम भाव जो है वो परिवार, पति और बच्चे का, पति का भी होता है। तो जैसे ही इनका विवाह हुआ, इन्होंने इंडस्ट्री काफी समय के लिए छोड़ी, काम करना छोड़ा और अपने परिवार में ही मग्न हुई। बाद में ये वापस से काम पर आई। आ, फिर हम जब डॉक्टर बीवी रमन का चार्ट लेते हैं, तो उनके लिए भृगु बिंदु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में है। मेष राशि स्वयं अपने आप में एक पायनियर या जो कुछ नया काम करे, वैसी राशि है। भरणी नक्षत्र
जीवन में चेंज बताता है। और तृतीय भाव आपको साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। ये बताता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं और अपने आप को जीवन में किस तरह से ऊपर ले जा सकते हैं, क्या आप में साहस है। तृतीय भाव जैसे मैंने बताया कि वो लेखन का भी भाव होता है। और जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं और यदि हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान चाहिए, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं बीवी रमन साहब की किताबें पढ़ो। यानी कि बीवी रमन साहब का जो तृतीय भाव था, उनका जो भृगु बिंदु था, उन्होंने उनको जीवन में बाध्य किया कि वो किताबें लिखें। और किस सब्जेक्ट पर? अकल्ट पर, क्रिएटिविटी, उनके अपने सोच को सख्त करते हुए। यदि हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करें तो भरणी गुप्त चीजों के बारे में भी बताता है। और उन्होंने गुप्त विद्या को प्रकाशमय किया और देश विदेश यात्रा, क्योंकि तृतीय भाव यात्रा का भी भाव है, यात्रा करके एक माध्यम बने जहां उन्होंने अपने सनातन धर्म के जो गूढ़ रहस्य है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बताया और उनको हमारी विद्या से अवगत कराया और अपने लिए एक नया मुकाम भी और एक रिस्पेक्ट उन्होंने कायम करी। तो ये सारी चीजें उनके भृगु बिंदु से हमें बहुत सुंदरता से दिखाई देती है। यहाँ मैंने नक्षत्र, राशि और भाव तीनों का प्रयोग करा है और जिसके कारण हमें ये रिजल्ट्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर हम पीवी नरसिम्हा राव जी के चार्ट पर चलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए उनका जो भृगु बिंदु है चतुर्थ भाव सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर दिखाई देता है। ये गुरु और शनि से भी दृष्ट है। इस एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि क्योंकि चतुर्थ भाव, मैंने आप लोगों को जब चतुर्थ भाव के बारे में बताया तो बताया था कि वासुदेव कुटुंब की भावना भी व्यक्ति के अंदर आ सकती है। यानी कि उन्होंने ये समझा कि हमारे लिए क्या, हमारे देश के लिए क्या जरूरी है। आज के दिन में यदि हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करते हैं तो उनको वो पायनियर मानते हैं जिन्होंने देश की इकोनॉमिक स्वाधीनता के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाकर काम किया। उनमें एक दूरदर्शिता थी जो शनि और गुरु दोनों की कंबाइंड इफेक्ट भृगु बिंदु पर पड़ने के कारण हमें दिखाई देती है। और साथ ही उनमें ये उनका जो जीवन था वो उस तरफ बढ़ चला। चतुर्थ भाव आपको मासिस के साथ जोड़ता है और मासिस के साथ जुड़ने का और उनका जो विश्वास जीतने का एक तरीका होता है कि आप उनके लैंग्वेज में बात कर सकें या उनके जैसे बन सकें। तो नरसिम्हा राव जी को 17 से अधिक लैंग्वेजेस आती थी, उसमें से काफी सारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी थी। चतुर्थ भाव आपकी पढ़ाई का भी भाव है और ये पॉलिटिक्स में आने के साथ साथ उसी समय उसी दौरान वो एक से अधिक न्यूज़पेपर मैगजीन के संपादक भी रहे और उन्होंने वहां भी अपना खूब अच्छा योगदान दिया। फिर हम मारी क्यूरी के चार्ट की ओर चलते हैं। कई बार मैंने ये भी सोचा कि मारी क्यूरी इतनी इंडिपेंडेंट उस जमाने में जहां जब लड़कियों को पोलैंड में यूनिवर्सिटी जाना अलाउड था, उन्होंने फ्रांस जाके अपनी पढ़ाई पूरी करी और जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने अस्तित्व को कम नहीं महसूस होने दिया या वो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के अपने आप को स्थापित करना समझा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। इसका कारण ये है कि ज्येष्ठ नक्षत्र में लग्न पर वृश्चिक राशि में उनका जो है वो भृगु बिंदु है। वृश्चिक राशि ऐसे भी कहा जाता है कि बहुत गहराई वाली राशि होती है और ज्येष्ठ नक्षत्र आपको प्रूव करने के लिए बाध्य करता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इस काम से लेश मात्र भय नहीं आता। और वही भृगु बिंदु के साथ आप देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। तो मैं अपने आप को किस तरह से एक स्तर पर लाऊं, ये मारी क्यूरी के लिए बहुत जरूरी था और उन्होंने किया। मोहम्मद अली, उनके चार्ट पर मोहम्मद अली आज के डेट में भी एक बहुत ही अच्छे मुक्केबाज कहे जाते हैं और कहा जाता है कि विश्व के सम्माननीय या सबसे अच्छे मुक्केबाजों में उनकी जो है गणना होती है। तो मोहम्मद अली के लिए जो उनका भृगु बिंदु है वो भी वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र धीरे बोलने वाला नक्षत्र है, लेकिन समय को जानना
लोगों को पहचानना और फिर उस अनुसार काम करने वाला नक्षत्र है। यदि हम पंचम भाव पर ध्यान दें, तो पंचम भाव बताता है कि आप क्राइसिस मैनेजर भी बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत तेजी से फुर्ती से सारा काम करते हैं और आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भृगु के बारे में बात कर रहे हैं और आप उस तरफ अपनी ऊर्जा लगाते हैं। फिर देखिए, ये गुरु से भी दृष्ट है और ये बताते हैं कि पंचम भाव आपको धन संपदा, नाम, शोहरत की ओर लेकर जाते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें हमने देखा कि मोहम्मद अली के चार्ट में दिखाई देती थी। उन्होंने इसके लिए इस तरफ अपनी ऊर्जा डाली, इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। भृगु बिंदु केवल ये बताता है कि आपकी जीवन की दिशा किस तरफ जा सकती है। जब आपको इस बात का ज्ञात है कि हाँ, हमारा जीवन इस तरफ विकसित हो सकता है, तो हमारी ऊर्जा हमें उस तरफ सहजता से और सोच समझकर देनी चाहिए, या टेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में वो सारी बातें अपने आप उस वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की तरह उभरेंगी और हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि जिस कर्म के लिए हम यहाँ आए थे वो भी बहुत हद तक पूरा होने लगेगा। अगले वीडियो में भृगु बिंदु के हम ये बताएंगे कि यदि ट्रांजिट में भृगु बिंदु कहीं आता है, ट्रांजिट प्लैनेट्स भृगु बिंदु पर जाते हैं, या जो प्लैनेट हम ट्राइन्स में उस भृगु बिंदु को देख रहे होते हैं या डायरेक्ट अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो वो कैसा फल देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।